जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के एक और नया दिन के लिए जो परमेश्वर की ओर से हमको मिला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और आज की सुबह के समय में वचन ध्यान के लिए जो बाइबल का अध्ययन करने के लिए हम जो वचन लिया है, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का तीसरा वचन, ड्यूट्रानमी 8 वर्स 23। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले एक एक वचन से भी वो जीवित रहता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, नए से उद्धार में आए हुए लोग, नए से यीशु का उद्धार पाए हुए और बहुत उद्धार पाकर बहुत दिन हुए अनुभव किए हुए, उस उद्धार को अनुभव किए हुए लोग, जो भी हो, कि वो सबको परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हाँ, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो अभी उद्धार पाया है, चाहे उद्धार पाके काफ़ी दिन हो गए हो, फिर भी सबको यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना होगा। तभी जीवन में एक अभिवृद्धि, एक बरकत हम पाएंगे और खुशी से रह पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग यीशु मसीह के परमेश्वर की आवाज़ को न सुनने के कारण परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी इच्छाएं, जो भी मकसद रखा है, हमारे जीवन में जो भी हमको ब्लेसिंग रखा है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। जब हम उसकी आवाज़ को हम जब नहीं सुन पाएंगे, तो वो जो हमारे लिए आशीष रखा है, जो हमसे बात करना चाहता है, जो ब्लेसिंग देना चाहता है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग बहुत खुशी से भरी हुई है, बहुत बहुत बड़े बड़े आशीषों से भरी हुई है। हम परमेश्वर के मार्गों में चलकर उन सारे आशीषों को पाना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरे मसीह में प्रिय भाई बहनों, क्या क्या आप मसीह के मार्ग में चल रहे हैं? क्या आप उसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? जब आप प्रार्थना कर देते हैं तो परमेश्वर का आवाज़ को सुनने के लिए क्या आप अवसर दे रहे हैं परमेश्वर को? क्या केवल प्रार्थना करके छोड़ दे रहे? नहीं, आप प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करना है, परमेश्वर को बोलने के अवसर देना है। थोड़ा इसके बारे में सोच के देखिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर प्रार्थना के बाद परमेश्वर के थोड़ा साइलेंट रहना, ताकि परमेश्वर आपके साथ बात करे। वचन पढ़ना ताकि परमेश्वर आपके साथ बात करे। परमेश्वर आपके साथ बात करने के लिए चाहता है, अपने मार्ग, अपना मार्ग, अपनी इच्छा को आपको बताना चाहता है। क्योंकि भजन संहिता 32:8 में लिखा है, मैं तुझे उपदेश दूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे उपदेश दूंगा, सिखाऊंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। यानी परमेश्वर हमको अगुवाई करना चाहता है, हमको सिखाना चाहता है। क्या उसके सीख सुनने के लिए क्या आप रेडी हैं? क्या उसके वचन को सुनने के लिए, उसका मार्ग, उसकी इच्छा को सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। कितने सारे रहस्यमय बात है परमेश्वर हमें हमारे जीवन में बताना चाहता है। हमारे जीवन के लिए उत्तम मार्ग को, उत्तम उपदेश को प्रभु हमें बताना चाहता है। परमेश्वर हमें ये सारी आशीषें देना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, लेकिन हम उसका अवसर नहीं दे रहे परमेश्वर को। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास लोग, उसकी आज्ञा को मानना है। जैसे एक मालिक, जैसे नौकर मालिक का आज्ञा मानते हैं, और बच्चे बाप की आज्ञा मानते हैं। जैसे वधूवर यानी दुल्हन दूल्हा का बात मानती है।
वैसे हम परमेश्वर के विचार को सुनने के लिए, परमेश्वर के मार्गों को सुनने के लिए, उसके दिल की बातों को सुनने के लिए हम भी इंतज़ार करना है, वेट करना है परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए, परमेश्वर का आलोचना, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की इच्छा को सुनने के लिए, जानने के लिए हमें वेट करना है। परमेश्वर हमारा मालिक, हमारा दोस्त और हमारे माँ बाप, हमारा मित्र बन के हमारे साथ रहना चाहता है, हमें अगुवाई करना चाहता है। प्रभु का वचन में लिखा है, मधुमक्खी से भी मधु से भी बहुत उत्तम है उनकी बातों, उनकी हर एक बात मधुमक्खी से भी, यानी मधु जो मधु है ना जो खाते हैं, उससे भी वो हनी से भी उत्तम है, हनी से भी स्वादिष्ट है उसके हर एक बातें। इसलिए हम उसको सुनना है, परमेश्वर को अवसर देना है ताकि वो हमसे बात करे, हमें सिखाए। यूहन्ना 10 का 27 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे और भी भेड़े हैं, वो मेरे आवाज़ को सुनती है, मुझे उनको भी लाना है, इस झुंड में लाना है और वो मेरे पीछे आएगी। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु के वचनों को हमें सुनना है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर को अवसर देना है ताकि वो हमारे जीवन में बात करे। तब हमारा जीवन कुशलमय होगा, सुकून का जीवन होगा, उज्जवल जीवन होगा, रोशनी रहेगी हमारे जीवन में। हम जीवन में सक्सेस पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उसकी इच्छा को सुनेंगे, उसको हमारे जीवन में बात करने के लिए, अपनी इच्छा हमें बताने के लिए, हमें उपदेश देने के लिए, हमें सही मार्ग में चलाने के लिए परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हम अवसर देना है परमेश्वर को, केवल प्रार्थना करके उठ जाना नहीं, परमेश्वर के लिए थोड़ा साइलेंट रह के भी प्रार्थना में बैठना, वचन को पढ़ना, परमेश्वर की उस धीमी आवाज़ को सुनने की कोशिश करना। परमेश्वर आपके साथ बात करेंगे, परमेश्वर तो चाहते हैं, बहुत परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे साथ बात करें। हम कभी कभी समय नहीं दे पाते, परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते, बहुत बिजी रहते हैं। मेरे प्रिय, आज प्रभु आपसे और हमसे सबसे कह रहा है कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, हमें उपदेश देना चाहता है, सही मार्ग में चलाना चाहता है और आशीषों का द्वार हमारे लिए खोलना चाहता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए समय देने के लिए तैयार हैं? तो प्रभु सच में आपको आशीष करे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ वचन आपको समझ में आया है। प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से हम जीवित रह सकते हैं, ब्लेसिंग पा सकते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते इस सुबह के समय में मेरे खुदा ब्लेस करना हर एक मेरे भाई बहन जो वचन सुन रहे, हर एक को ब्लेस करना, उनके आत्मिक जीवन को ब्लेस करना, वचनों में आगे बढ़ाना, प्रार्थना में आगे बढ़ाना। मेरे खुदा आपके पवित्र हाथों में सौंपते आशीष करना। आज का दिन उनके लिए बहुत आशीष का दिन होने पाए, जो वो आज मांग रहे उनकी प्रार्थना को सुनना और होने दे। प्रभु जी आपके लिए समय निकाले, आपसे प्रार्थना करें, आपका वचन सुनने के लिए प्रभु जी समय निकालने पाए। ईश्वर तेरे नाम में प्रभु उनको मदद करना, आशीष करना। मेरे खुदा धन्यवाद 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 प्रभु जी। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आप ब्लेस कर रहे, धन्यवाद, आप आशीष कर रहे, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। हर एक मेरे मसीह भाई बहनों को ब्लेस करना, आपके लिए समय निकालने के लिए, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए समय निकालने के लिए मेरे भाई बहनों को ब्लेस करना। और सारा दिन उनके लिए आशीष का कारण हो जाए। जो बर्थडे, वेडिंग, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सब के लिए धन्यवाद दे दे। इस नई साल के लिए धन्यवाद, पुराना साल बचाया धन्यवाद, रक्षा किया धन्यवाद। नया साल में भी उनको नई नई आशीषों से ब्लेस कर दे प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप हर एक को ब्लेस करें, आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे। आपसे निवेदन है एवरीडे नाइट 10:30 to 10:45 तक हम लाइव आ जाएंगे, यानी 10:30 से 10:45 तक लाइव शुरू करेंगे। उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा तक लाइव चलेगा। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, आपके लिए विशेष प्रार्थना होगी। आप कमेंट में प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना होगी। अगर इंटरेस्टेड है एवरीडे नाइट आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लेना, चैनल काली घंटे प्रेस कर लेना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। रात 10:30 बजे आप जुड़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, आमीन।